बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? अच्छा, पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ। अच्छा, आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, अच्छा, वहां तो दाने देना पड़ता है। अरे हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, अच्छा, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, अरे वाह, कितना लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते, गजब। दे पाते कि नहीं दे पाते? चुप कर नौवा फेल, चुप एकदम। नौवा फेल, मुझे यह बता पहले तो यहां पर तू कौन सा गरीबों का इलाज करवा रहा है? नौवा फेल, यहां पर तू कौन सा भला कर रहा है? नौवा फेल, यहां पर तू कौन सा इलाज करवा रहा है या इलाज करवाने आया है या क्या कर रहा है? ये क्या हो रहा है नौवा फेल? क्यों नौवा फेल, मुझे इतना बता दीजिए ना। पूरा बिहार नहीं, पूरा भारत जानना चाहता है कि ये कौन सा इलाज हो रहा है या फिर ये कौन सा गरीबों का पेट भर रहा है यहां पर। और दूसरी बात, अगर तुमने चारा घोटाला करोड़ों का ना किया होता तो कितने गरीबों का पेट भरा होता, ये बात सोच पहले तो। तेरे बाप ने चारा घोटाला किया, उसके बाद वो जेल गया, जेल काट कर आया। क्यों काट कर आया? क्योंकि चोरी किया था। और जब चोरी किया, करोड़ों का चोर किया था, और वो करोड़ों से गरीबों का कितना भला होता अगर वो ना किया होता तो। दूसरी बात, तू बड़े बड़े हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों में तू जाता है, उस पैसे को तू गरीबों में लगा दे, किसी गरीब का भला कर दे तो कितने गरीबों का भला हो जाएगा। तुम लोग एक बोतल पानी, 1 लीटर पानी जो पीते हो, वो 30-30, 40-40 हजार की एक बोतल पानी, 1 लीटर पानी जो पीते हो, अगर उस पैसे को तू गरीबों में लगा देता तो क्या गरीब जनता अब तक तुझे खुश होकर आशीर्वाद ना देती है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो गरीब जनता जो बिहार की है, क्या वो दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, दुनिया भर की सुनने के लिए, वहां पर सहन करने के लिए जाती क्या? दूसरी बात, जो तुम लोग पुल के पैसे को खा जा रहे हो, उस पुल के पैसे को अगर तुमने गरीबों में लगा दिया होता, गरीबों को दे दिया होता, गरीबों में खाना पीना दे दिया होता अच्छे से, उस पैसे को तुम ना खा के गरीबों में दे दिए होते तो गरीबों का भला होता कि नहीं होता? पहले ये जवाब दे। ये बिहार की जनता के सवाल नहीं, ये पूरे देश की जनता के सवाल है। और इसलिए है क्योंकि जो तू राम मंदिर का जो विरोध कर रहा है, जो तू कह रहा है कि राम मंदिर पे जाओगे तो कौन सा वहां भला हो जाएगा या फिर गरीबों का वो हो जाएगा, तो मुझे एक बात और बता। हाँ, एक बात और हमें तू बता, जो तेरा अब्बू यानी कि ना जाने कितने करोड़ पैसे को खा गए, चारा घोटाला, कभी जमीन घोटाला, कभी नौकरी घोटाला, तुम आए दिन घोटाला पर घोटाला करके अपने घर को भर रहे हैं। अगर ये पैसा गरीबों में बांट दिया होता तो भला नहीं हो जाता? क्या गरीब की जनता आज वही के वही रहती क्या? पूछना चाहते हैं, पूरा देश पूछना चाहता है, पूरा देश। हमें पता है तुम्हें दिक्कत सिर्फ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर से है, और जो तुम चाहते थे कि वो मंदिर कभी ना बने, तुमने बहुत विरोध किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए और मंदिर बनवा दिए। अब तुमको दिक्कत यहां पर होती है और काफी ज्यादा होती है। मनीष कश्यप को तूने जेल में डलवाया, मनीष कश्यप पर एनएसए लगवाया। क्यों लगवाया? क्योंकि मनीष कश्यप जो है वो गरीबों की सोचता है, गरीबों की भले की सोचता है, गरीबों के लिए आवाज उठाता है, आवाज उठाने जगह जगह जाता है और तुमसे बार बार सवाल पूछता है। इसलिए तुमने मनीष कश्यप को जेल में डलवा दिया, एनएसए लगवा दिया, बदनाम कर दिया। उस बंदे को तुमने झुकाने के लिए क्या कुछ ना किया। अगर इतना कुछ अलग से सोचकर और गरीबों के भले के गरीबों के भले के लिए सोचा होता, मनीष कश्यप का साथ दिया होता, तो क्या बिहार की जनता जो है, जो गरीब जनता है, जो बिहार के लोग जो बेचारे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, क्या भला नहीं होता? क्या भला होता या नहीं होता? क्योंकि हमें पता है
आप तो सिर्फ और सिर्फ नौवा फेल हो। इसलिए ये हम बोल देते हैं तो तुमको जलन हो जाती है, तुम्हारे धुआं उठने लगता है कि सच क्यों बोल दिया। सच सुनना तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हारे हजम नहीं होता कि बंदा सच बोल देता है। और जब बंदा सच बोलने पे आ जाता है तो तुम्हारे पसीने छूटते हैं। मनीष कश्यप ने सच ही तो बोला था, और मनीष कश्यप सच ही तो बोल रहा था। उसी दिन से मनीष कश्यप गरीबों की आवाज ही तो उठा रहा था। अगर तुम लोगों ने इतना सोचा होता गरीबों के बारे में, तो क्या गरीब जनता का भला ना होता? क्या बिहार बदलता नहीं? क्या बिहार में जंगल राज ही चलता? बिल्कुल नहीं चलता। मनीष कश्यप का तुमने साथ दिया होता, जेल में ना डलवाने की बजाय साथ दिया होता, तो बिहार आज बदल गया होता। लेकिन तुम लोग तो जाना, अगर इस राज्य से इस राज्य में है तो तुम्हें तो हेलीकॉप्टर चाहिए, तुम्हें सरकारी पैसा चाहिए, तुम्हें बिहार के जनता का पैसा चाहिए। तुम बिहार के जनता के पैसे में उल्टा मौज मस्ती करने वाले लोग तुम हैं। और तुम आज बिहार की जनता के बारे में नहीं, तुम गरीबों के बारे में सोचते हो। तुम गरीबों के बारे में कब से सोचने लग गए? तुम्हें चिंता कब से हो गई कि तुम गरीबों की भला करना चाहते हैं? सब मंदिर बन रहा है, तुम्हें दिक्कत हो रही है। चंदा तुम लोगों ने दिया क्या मंदिर के लिए? नहीं दिया ना, नहीं दिया ना तुम लोगों ने चंदा गरीबों मंदिर के लिए। मंदिर जो बनवा रहे हैं वो देश की जनता खुद अपने पैसा चंदा दे देकर बनवा रही है। क्या सरकार का पैसा लिया? क्या तुम्हारा पैसा लिया? या तुमने पैसा दिया मंदिर में? नहीं दिया ना। तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले? तुम होते कौन हो? हाँ, इस नौवा फेल को सिर्फ इतना पूछ लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है, धुआं निकलने लगता है। बस यही सबसे बड़ी बात है। बाकी इन्हें और किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होती, ना न्यू करने में और ना पीछे से उठाने में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ इन्हें मंदिर से दिक्कत हो जाती है, इन्हें भगवान श्री राम से दिक्कत हो जाती है, इन्हें ना जाने हमारे देवी देवताओं से क्यों दिक्कत हो जाती है। क्यों तेजस्वी यादव, तू कहीं भी जाता है तुझे और जगह दिक्कत नहीं होती, तू हर जगह जाता है। हाँ, तू तुलसी पूजन की जगह हमें पता है, तू उस पेड़ को सजा के उसे मनाता है, तू अपने घर पे ना जाने कौन कौन से कपड़े पहनाता है अपने बच्चों में, उनसे तुझे दिक्कत नहीं होती है। मैं पूछना चाहता हूं, तुम लोगों ने जितना बिहार को लूटा है आज तक, जितना तुम लोगों ने बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया है आज तक, जितना तुम लोगों ने बिहार के जनता का जो पैसा है उसे खाया है आज तक, क्या तुम आज तक वो पैसा ना खाए होते तो भला ना हो जाता? हाँ, कितना नौकरी देता है तू, कितना नौकरी मिलता तेरे यहां? क्या मजदूरों के बारे में कभी तुम लोग सोचते हो? क्या गरीब के बारे में कभी तुम लोग सोचते हो? आज भी हम बिहार की जनता को देख रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा जाके वो बेचारे मेहनत करके अपने घर पर कुछ पैसे पहुंचाकर अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं। उनके बारे में तो तुमसे सोचा नहीं जाता। हाँ? और तुम चले हो यहां पर मंदिर के पैसे को बचाकर और गरीबों में बांटकर दिखाना चाहते हो, कहना चाहते हो कि देखिए भाई कितनी फिक्र है हम लोगों को। तुम लोगों को फिक्र नहीं है। तुम लोगों को पता है कि 180 दिन में मनीष कश्यप ने जो बात बोली वो कहीं ना कहीं सत्य होती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं बिहार की जनता से भी रिक्वेस्ट करता हूं, भाई साहब आप लोगों को समझना पड़ेगा आज के दिन कि असलियत में असली सच्चा इंसान कौन है तुम्हारे साथ। क्या ये नौवीं फेल मंत्री है या फिर आपके साथ मनीष कश्यप जो एक गरीब घर से उठा हुआ एक बच्चा, जिसका पिताजी चोर नहीं, जिसका पिताजी एक बॉर्डर पे रक्षा कर रहा है, यानी कि एक फौजी है, एक राष्ट्रवादी है, या फिर वो आपके साथ है, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा या फिर ये नौवा फेल? बताइएगा जरूर। हो सकता है नौवा फेल बोलने पे इनको बहुत दिक्कत होती है ना, बहुत दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि सच बोल देते हैं भाई साहब, और ये सच है, इस सच को हम छुपा नहीं सकते, लेकिन वो छुपाना चाहता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी बिहार के मेरे भाई हैं, जितने भी देश के मेरे भाई बहन हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग एक कमेंट करिए और बताइए क्या इसने जो बयान दिया नौवीं फेल ने, क्या यह सही बयान है? क्या इसने जो बोला वो सही बोला? जब इसने वो सही नहीं बोला तो एक कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसा कमेंट करिएगा जो पढ़कर ये समझ में आ जाए कि बिहार की जनता और देश की जनता कहना और करना क्या चाहती है, इसको समझ में आए।
मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, ये हमारे मंदिर से बड़े तकलीफ करते हैं, ये दिन रात यूं करते हैं, वहां जाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन इन्हें दिक्कत आ जाती है हमारे राम मंदिर से। मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया है वो आप सबको दिखता है और हर जगह दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम इनको है भाई। इनके अभी भी आप सबको पता होगा कि अगला के घर पे कभी ईडी पहुंच जाती है, कभी सीबीआई पहुंच जाती है, कभी कोई जांच चल रही है, कभी कोई जांच चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि इनने पैसा खाया, क्योंकि सबको पता है कि चारा घोटाला किया, सबको पता है। चोर का बच्चा चोर ना कहे तो, चोर का बेटे को चोर ना कहे तो क्या कहे? जब एक सही बात है, मनीष कश्यप ने जो बात बोली हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप ने कहा ना कि चोर के बेटा को चोर ना बोले तो क्या बोले। जब फौजी के बेटा को फौजी बोल देते हैं और एक नेता का बेटा नेता बनता है, तो एक चोर का बेटा कौन बनेगा? फिर जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसे हमारे उससे दिक्कत हुई है ना, इस वीडियो को आगे तक शेयर जरूर करना, क्योंकि बिहार की जनता को भी पता चले और देश की जनता को भी पता चले कि वास्तव में आपके साथ कौन है, सच्चे दिल से और मन से कौन है आपके साथ। ये मंचों पे खड़ा होकर कुछ भी भाषण देने से गरीबों का भला नहीं होगा, ये कहीं वहां में जाकर न्यू हाथ करने देने से गरीबों का भला नहीं होगा। ये जहां पर जा रहे हैं न्यू कर ले रहे हैं, न्यू कर ले रहे हैं भाई साहब, वहां पर जाकर कोई गरीबों का भला नहीं होना है। इसको क्या दिक्कत है? हाँ दोस्तों, आपकी राय क्या है कमेंट करिएगा। खैर, वीडियो को शेयर इसलिए करिएगा कि बिहार की जनता और सबको पता चले कि इन्होंने जितना भी पैसा बिहार का बर्बाद किया है, अगर वो गरीबों के लिए किया होता तो क्या गरीब का भला नहीं हुआ होता कि नहीं हुआ होता? मजदूरों का भला हुआ होता कि नहीं होता? अगर इतनी ही चिंता गरीबों की थी, मजदूरों की थी, तो ये तेजस्वी यादव ने स्टालिन से, जो यानी कि यूके स्टालिन है, एल के स्टालिन है जो यानी कि तमिलनाडु का सीएम, उससे बात क्यों नहीं करी और उससे बोला क्यों नहीं था उस टाइम कि हमारे मजदूरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैटर हुई उस टाइम, वो कतई बिल्कुल ही खत्म हो जाता, लेकिन नहीं बोलना था। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए सोचता है, यह भी कमेंट करके बताइए। मनीष कश्यप से बेटर कोई नहीं है। बाकी इस मामले में, बिहार के मामले में आप कमेंट जरूर करिएगा, बाकी आप क्या कहना चाहोगे, और वीडियो को अवश्य शेयर करें। सभी को जय श्री राम और हर हर महादेव।